क्या ये मैं सही कर रही हूँ? वैसे भी उसके अंदर कोई हार्ट नहीं है, वो किसी के बारे में नहीं सोच सकता, वो कभी भी किसी की भी जान दे सकता है। ऐसे इंसान के लिए मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? अच्छा, ये जो होगा दूसरों के भले के लिए हो रहा है ना। थायंग जंगू के रूम को पूरी तरीके से छान लेती, बट उसे वो फाइल्स जो कि आरम ने बताई थी वो उसे कहीं नहीं मिलती है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मान गई हो, और ये तुमने बहुत अच्छा किया था। तुमने कई लोगों की जान बचाई है, और उसकी भी। अगर वो कुछ और गलत कर देता तो शायद उसकी ज़िंदगी बचना। उसे एटलीस्ट जेल तो होगी। ओह माय गॉड। हाँ आर्यम, बट अब ये क्वेश्चन है कि वो फाइल कहाँ है? अगर उसने घर पर नहीं रखी, शायद वो किसी को दे दी हो उन्होंने। टाइम तुम पता कर सकते हो क्या? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने पूरा घर छान लिया है, बट वो फाइल मुझे रूम में या कहीं नहीं मिली है। मैं उनसे इस बारे में कैसे पूछूं? कोई और तरीका होगा जो शायद पता किया जा सके। हाँ, मैंने उन्हें फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना है। आई मीन शुगा के बाद वो काफ़ी उनके क्लोज है। हो सकता है फाइल उसी के पास हो। हाँ, अब हम ये कैसे पता करें? अगर चाकू का नंबर मिल जाए तो हो सकता है हम उसकी हमें कॉल रिकॉर्ड के लिस्ट निकाल सकते कि वो किससे बात करता है। इससे हमें साफ पता चल जाएगा कि वो कौन है। जी, आई यू श्योर? ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज वो बहुत चालाक है, एंड वो ऐसे काम किसी फ़ोन पर बात करके नहीं कर सकता, एंड उसका फ़ोन भी हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत शातिर है। तुम जानती हो ना? आई नो, बट हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे यहाँ पर नहीं रह सकते। हम तीनों के लिए खतरा है। अब तो मैं भी फंस चुकी हूँ। टाई, देखो तुम डरो मत, ओके? पहली बात तो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। उसके सामने जरा सा भी अगर उसे शक हुआ ना तो तुम जानती हो कि तुम्हारी जान जा सकती है। अब हम कब तक ऐसा वेट करने वाले? आखिर तुम इतनी शांत क्यों बैठे हो? क्या हो रहा है? और ये काय का बच्चा कहाँ चला गया? काफी टाइम से उसे कॉल करो, कॉल नहीं उठा रहा है। काय काय ने हमें धोखा दे दिया। व्हाट? हर्षो, डोंट वरी, मैं उस काय को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो मुझे ये पता करना है कि उस काय ने फाइल कहाँ रखी है। बहुत कोशिश कर चुका हूँ बट उसने अब तक अपना मुंह ही नहीं खोला है। तुमने अपना तरीका इस्तेमाल किया है, अब मैं शुगा का तरीका इस्तेमाल करूंगा और उसके मुंह से वो फाइल छीन कर निकालूंगा मैं, चाहे उसने कहाँ भी रखी हो। शुगा हमेशा नहीं कर सकते, तुम जानते हो उसकी जान जा सकती है। ऑलरेडी मैं उसे बहुत टॉर्चर कर चुका हूँ। मुझे लगता है ना कि वो इससे मुंह नहीं खुलेगा। वो जानबूझ के सब कुछ कर रहा है ताकि तुमने उस पर ट्रस्ट किया, मुझसे ज्यादा यकीन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारा भाई था, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बचपन से ही मुझे ना हमेशा पीछे दिखाने की कोशिश कर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था इस फाइल की वजह से तुम्हें कुछ हो। कुछ तुम मुझे बचा रही थी या तुम मुझ पे किसी लायक नहीं समझते, बस फालतू समझते तुम मुझे। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम गुस्सा बहुत करते हो। तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से तुम प्रॉब्लम में पड़ सकते थे, इसलिए मैंने वो फाइल काय को दी ताकि वो क्या किया तुम्हारे उस काय ने? हाँ, ट्रस्ट किया था ना तुमने उस पर। उसने तुम्हारी फाइल किसी और को दे दी और वो तुम्हें ये तक बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ है, मरने के अलावा। शायद तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे भाई हो और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पर कुछ आए। और अब मैं तुम्हें यहाँ से और जीवन को यहाँ से कहीं बाहर भेजना चाहता हूँ फिर थाइयों के साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जानता, कल को मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी तो तुम अकेले रहोगे और तुम खुद को संभालना जानते हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या होने वाला है? और तुमने मुझे अभी तक कुछ क्यों नहीं बताया? हमारे बीच ये सारी चीजें क्यों है? क्यों तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे हो?
तभी जंकुक के फोन पर कॉल आता है और उसे पता चलता है कि काय तो वहां से भाग चुका है। और ये बात सुनते ही जंकुक का और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। क्या हुआ है? काय भाग गया। व्हाट? कैसे भाग गया? डोंट वरी, अब उसकी मौत ही उसे इसके साथ ले जाएगी। बट जंकुक, अब ये तुम नहीं, ये मैं करूंगा। नहीं, ये मैं खुद करूंगा। देखो प्लीज, अब बहुत हो चुका है। मैंने तुम्हारी बहुत बात मान ली, अब मैं ये बात नहीं मानने वाला, ठीक है? पर तुम, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बट शांत। इस बार मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। थैंक्स, तुम ये ट्रस्ट दिखा रहे हो और मैं ये कभी टूटने नहीं दूंगा। ओके ओके। काय के डैड बहुत बड़े माफिया थे, इसलिए वो जिमिन को किडनैप करवा देते और ये बात शुगा को पता चल जाती है। आओ, हमें पता ही था कि तुम यहाँ जरूर आओगे फाइल लेने, बट वो फाइल भी तुम्हें नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं। अब तो तुम यहाँ से खुद भी जिंदा नहीं जा पाओगे। क्या बकवास बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैं किसका भाई हूँ? जानता हूँ, उस माफिया का, बट अब वो नहीं, मैं माफिया हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा राज चलेगा। Are you serious? ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम बेवकूफ हो। अगर तुम इतने ही बड़े शातिर होते ना तो वो फाइल तुम्हें नहीं देता। तुम्हारे बेटे ने एक बार देखा नहीं वो फाइल किसकी है? आई मीन किस चीज की है? क्योंकि वो जियोन जंकुक है और वो एक बहुत बड़ा माफिया बेवकूफ नहीं है कि वो तुम्हें असली फाइल दे देगा। व्हाट? और ये जो माफिया बनने का ख्याल है ना, वो तुम निकालो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। बट अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। आई होप जियोन अपना भाई खो देगा एक फाइल की वजह से। डैड, ऐसा मत कीजिए, इसे यहाँ से जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये अपनी जान खो दे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो इसके भाई ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। डैड, आप इसे छोड़ दीजिए। आप नहीं जानते, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो जियोन हमारी मौत बहुत बुरी कर देगा। तुम डर रहे हो उस जियोन से? मैं डर नहीं रहा, मैं जानता हूँ अगर इसे कुछ हुआ तो वो हमें बर्बाद कर देगा और मैं कोई बर्बादी नहीं चाहता। ठीक है, तुम जा सकते हो, बट एक बात, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। आई होप कितना मैं इसे उम्मीद ही कैसे कर सकती हूँ कि मुझे थोड़ी बचाएगा। देखो, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम्हारी भेड़ बजवा देंगे। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हमारी बहुत बहन चुकी लड़की। तुमने हमें 2 बार पुलिस के हवाले किया था ना, और तुम्हारा बहुत मुंह खुलता है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ है? अब तक तुम रुके हो यहाँ पर, गए नहीं? ये लड़की भी मेरे साथ जाएगी। सीरियसली, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी जान हम बख्श रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस लड़की को भी यहाँ से जाने दें। डैड, कैसी बातें कर रहे? ये तो शुभा की वाइफ है। व्हाट? ओह, इसीलिए इसे लेने आए? नहीं, मैं इसलिए इस लड़की को लेने नहीं आया हूँ कि ये मेरी बीवी है। इसलिए क्योंकि मेरा भाई चाहता है कि ये यहाँ पर जिंदा रहे, तो मैं इसे ले जाना चाहता हूँ और तुम दोनों बीच में नहीं आओगे। सॉरी, बट शायद तुम भूल रहे हो कि इस लड़की की वजह से तुम्हारे घर में क्या हुआ था। तुम्हारे डैड की जिसने जान ली है वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। हाँ रियली? और तुम अब भी इसे बचाना चाहोगे जिसने तुम्हारे डैड को बहुत बुरी बेरहमी से मौत दी और जिसकी वजह से आज तुम दोनों इस हालत में हो? इसे छोड़ो। सॉरी, बट इससे हमें हमारा बदला लेना है, इसके डैड से भी। तो हम इसे नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम बीच में आए तो मजबूरन हमें तुम्हें भी मारना पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और इसके बाद शुगा जिमिन को खोलकर वहाँ से ले जाता है। हालांकि जिमिन बेहोश हो चुकी थी। मैं कहा, हाँ, तुमने मेरे डैड की जान ली है ना?
आप तो मुझे मारोगे। हाँ बिल्कुल, जिस लड़की की वजह से मैंने अपने डैड को खोया, बहुत ईमानदार थे वो, और तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड को खोया। तुम्हारे डैड ने क्या किया? तुम्हें बचाने के लिए मेरे डैड को एक माफिया बनाकर लोगों के सामने उन्हें बहुत गलत साबित कर दिया। उस दिन से नफरत करता हूँ मैं तुम्हारे डैड से और तुमसे। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो? खुद को क्या समझती हो तुम? हाँ, किसी की भी जान ले सकती हो। वो बस एक हादसा था। हादसा? आज तुम भी एक हादसे का शिकार होने वाली हो, समझ गई? और फिर इसके बाद होगा वही जो तुमने मेरे डैड के साथ किया था। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे डैड को भी उतनी बुरी मौत दूंगा जैसे तुम्हें मिल रही है। और जिमीना कुछ भी नहीं कह पाती, और शुगर उसे कार के आगे रख देता है और अपनी कार को बहुत स्पीड से उसके पास ले जा रहा होता है। और जैसे ही वो उसे उड़ाने वाला होता है तभी कार स्टॉप हो जाती है, क्योंकि शायद शुगर उसे मार ही नहीं रहा, बल्कि उसे वो बस डराना चाह रहा था। डर गई? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें भी इतनी आसानी मौत दूंगा? नहीं, वो बस एक गलती थी। मैं बहुत छोटी थी उसे मैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड अचानक से उस दिन। प्लीज मुझे माफ कर दो। कार में जाकर बैठो। I'm sorry शुगा, I'm really sorry। मुझे अगर पता होता कि वो तुम्हारे डैड है, उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पुलिस के सामने एक्सेप्ट करूंगी कि वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था और वो पूरी इनोसेंट थे। आई प्रॉमिस, मैं भी पुलिस स्टेशन जाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी झूठा दिखावा करना बंद करो। आई एम सॉरी शुगा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे डैड थे और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करती थी और अचानक से तुम गायब हो गए। अचानक से हुआ है। ये तुम्हारे डैड की हुई एक हमें सारी चीज तुम्हारे डैड की थी। तुमने मेरे डैड को मार दिया और तुम्हारे उस डैड ने तुम्हें बचाने के लिए मेरे डैड को क्रिमिनल गैंगस्टर साबित करवा दिया। तुम्हें पता है उसकी वजह से हमें स्कूल से निकाल दिया गया। हमारा पूरा लाइफ खराब हो चुका था। हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। मेरी मॉम जा चुकी थी, उनके पास मेरे डैड थे और वो तुम्हारे डैड के साथ मिलकर अच्छा बिजनेस करना चाहते थे, पर तुम्हारे डैड ने क्या किया? उन्हें धोखा दिया और एक मामूली सा नौकर बनाकर रखवा दिया था। I'm sorry। और एक दिन तुमने उन्हें जानबूझकर नहीं किया। मैंने सब कुछ गलती से हो गया। छोड़ो मुझे तुमसे नफरत है। मत करो प्लीज शुगर। I'm sorry। इतने सालों बाद मैंने तुम्हें पहचाना। बहुत तरस चुकी हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए तक, और अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। I love you शुगर, I love you। मैं तुम्हें उस समय से बहुत पसंद करती हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि हम साथ रहे, पर तुम अचानक एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ो शिमिन मुझे। मैंने कहा छोड़ो प्लीज शुगर, माफ कर दो। सॉरी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता और मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जितनी मैं अपने दुश्मनों से भी नहीं करता। तुमने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीनी है जिमीना, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सो आर्मी, यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जिमिन और शुगा बचपन में एक दूसरे के साथ खेला करते थे। एंड जब थोड़े से बड़े थे तब एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। हालांकि जिमिन शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और शुगा भी। वो इसे एक प्रिंसेस की तरह दिखता था जिसे वो अपने साथ एक दिन बड़ा होने के बाद रखना चाहता था। बट जिमिन के डैड बहुत बड़े गद्दार थे और उन्होंने शुगा के डैड के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। और एक दिन ऐसे स्ट्रेट में जब वो गार्डन में घूम रहे थे तभी जिमिन अपनी कार की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से एक्सीडेंटली उसके हाथों से शुगा के डैड की डेथ हो जाती है। उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो कौन थे, क्योंकि वो पीछे से उन्हें टक्कर दे देती है, जिसकी वजह से वो शुगा के डैड का कभी फेस नहीं देख पाती और वो बिना देखे ही वहाँ से भाग जाती है। और जब शुगा के डैड जिमिना के डैड को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शुगा के डैड है, तो वो कुछ और अपनी बेटी को बचाने के लिए शुगा के डैड के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देते और उन्हें एक गैंगस्टर साबित करवा देते, जिसकी वजह से शुगा और जंगू की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। इसी वजह से शुगा
मिस्टर ली से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और साथ ही जिमिन से भी। और इसे पता चलता है कि जब वो जिमिन ही थी जिसकी वजह से उसके डैड की जान गई, तो और भी ज़्यादा वो उससे नफरत करने लगता है। ये क्या हुआ तुम्हें और इतनी सारी चोटें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? सॉरी जंकुक भैया। क्या हुआ है तुम्हें और तुम रो क्यों रही हो? और जिमिन जंकुक को हक कर लेती। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपके साथ इतना कुछ होगा। क्या हुआ है जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है? आई एम सॉरी। और जिमिन जंकुक को सारी बात बता देती है। ओह, तो मैं उस गाय के बच्चे उसके डैड को, वो तो नहीं है इस दुनिया में। मुझे पता था कि शुगा उन्हें मार ही देगा। तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, आपकी डैड की जान। इट्स ओके, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम उस समय छोटी थी, बस तुम्हारे डैड की थी। जो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरे डैड के साथ जो किया ना, उसके लिए तो मैं समझ सकती हूँ। आई एम सॉरी। ये क्या कह रही थी जिमिन? कुछ नहीं, कुछ पास की बात याद आ गई है। और जंकुक वहाँ से चला जाता है, बट जिमिन थाइम को सारी बात बता देती है। थाइम तो जैसे शॉक भी थी और हैरान भी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बचपन में जंकुक के साथ इतना गलत हुआ है। और ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो जाके जंकुक को हक कर लेती है। आई एम सॉरी। सॉरी? अब तुम क्यों सॉरी कह रही हो? जिमिन ने कहा उसकी समझ आए। तुमने क्या किया है? मतलब आपके साथ इतना गलत हुआ है और फिर भी आप, क्या हुआ है? उन सब की सजा उन्हें मिलने वाली है और मैं किसी को माफ नहीं करने वाला। और अब मैं वो नहीं रहा। जो मेरे साथ था होना वो हो चुका है, बट अब मैं उन सब से चुन चुन के बदला लूंगा। क्यों बदला ले रहे आप? प्लीज छोड़ दीजिए ना सब। क्या आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? एक अच्छी लाइफ जहाँ मैं और आप। सॉरी थाइम, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और अब मैं उन लोगों को नहीं बख्शूंगा। एटलीस्ट मैं अपने डैड का बदला तो जरूर लूंगा। और अब मैं वो लाइफ भी नहीं जी सकता जैसे तुम चाहती हो बेबी डॉल। और मैं बहुत जल्दी सब कुछ खत्म कर दूंगा और फिर हमारा ही राज होगा। ये क्यों कर रहे आप? मैं बस अब इस समय ब्लड चाहता हूँ उन सब का जिन्होंने मुझे परेशान किया। प्लीज बंद कर दीजिए और तुम परेशान होना बंद कर दो। मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जंकुक थाइम को किस कर लेता है और वो काफी टाइम तक थाइम को हक करके रखता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला था। थाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और वो खुद से ही जंकुक को किस करने लगती। हालांकि जंकुक को इस बात के लिए थोड़ी हैरानी थी, बट वो अपने बेबी डॉल को ऐसे हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल ही नहीं होता। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते और काफी टाइम तक वो लोग ऐसे ही रहते। बच्चे को और मेरी बेबी डॉल को। आज से पहले तुमने कभी मुझे इतने करीब नहीं किया। आई मीन खुद से। और आज कुछ नहीं, बस ऐसे डर लग रहा है मुझे किस बात का कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा, बट हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आई नो। बट थायम मन ही मन बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसने जंकुक के लिए जो किया था इस समय कोई भी नहीं, क्योंकि उसने जंकुक की सारी फाइल्स आर्यम के हाथ दे दी थी और अब आर्यम जंकुक को अरेस्ट करने वाला था। और ये बात सोच कर ही थायम के अंदर बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। उस समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। शायद जाने अनजाने उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी और अब इसका रियलाइजेशन थायम को होने लगा था। उसे लगा कि जंकुक वैसा इंसान ही है जिसे शायद उसने सोचा था। उसके साथ जो गलत हुआ है वो बस उसी के लिए, उसी वजह से वो वैसा हो चुका है। और थायम अब टूट चुकी थी। कहाँ जा रहे हो? इस रूम से बाहर प्लीज, यही सो जाओ ना मेरे साथ। नहीं, मैं इस कमरे में रहा ना तो मुझे घुटन होने लगेगी। नहीं, तुम नहीं जा सकते। हम हस्बैंड वाइफ है, हम ये रूम शेयर करेंगे। अब
तुम अब ये सोचो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है। कितनी बकवास बातें करी हो, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, अगर जाना ही है ना तो मैं जाऊंगी, क्योंकि रूम तो तुम्हारा है ना, तो पढ़ो अपने रूम में। अब मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। नहीं, ठीक है, निकलो मेरे रूम से बाहर। जा रही हूँ मैं इस रूम से बाहर, और इस घर से बाहर जा रही हूँ मैं। आज मैं रात बाहर बिताऊंगी। ओह कमान, कितनी बकवास बातें कर रही हो, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसके लिए तुम मुझे चाहे कितने भी देर तक सजा क्यों ना दो। सोच लो, बाहर बारिश हो रही है, अगर जाओगी, अगर तुम्हें तब भी मुझ पर यकीन हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं जा रही हूँ, जाओ, पक्का मैं जा रही हूँ। देखो बारिश बहुत हो रही है, ठंड भी लग सकती है मुझे, मुझे जुकाम बुखार हो सकता है। इतने एक्सरसाइज मत दो, जाकर सो जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, अभी जा रही हूँ। और जिमिन जाकर बारिश में खड़ी हो जाती। उसे बहुत ज्यादा ठंड और बारिश भी लग रही थी, बट वो फिर भी वहां से नहीं हिलती, और वो गेट के बाहर वैसे ही खड़ी होती। और सुगा जब खिड़की से दिखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता है। देखो इतनी बारिश में खड़ी रहोगी तो बुखार हो जाएगा। चलो रूम में। नहीं, जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं नहीं जाऊंगी। व्हाट, बेवकूफ हो गया? हाँ, इतनी बारिश में यहाँ खड़े रहकर मैं तुम्हें यहाँ से, तुम्हें देखो, चुपचाप चलो, मुझे बकवास बातें करना नहीं पसंद। नहीं, पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और शुगा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में मीना को किस करने लगता है। ये क्या हो रहा है? इतनी रात को ये दोनों बारिश में खेल रहे हैं? ये भी कोई खेलने का समय है? ये तो भी सोने का समय। अभी बताता हूँ मैं इन दोनों को। अरे नहीं, ये खेलने नहीं, ये तो कपल्स खेल रहे, और मैं इसे क्यों देख रहा हूँ? मुझे चले जाना चाहिए। शुगा उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करने के बाद अपने फर्स्ट नाइट मनाते, और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल मोमेंट था, स्पेशली जिमिन और शुगा के लिए। और नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि आर्यम ने वो सारी फाइल्स जमा कर दी थी। ये क्या लिखा है इस फाइल में आर्यम? क्या लिखा है इस फाइल में? तुम दोनों का एनकाउंटर करने वाले हो? हाँ, तो एक क्रिमिनल को सजा क्या होनी चाहिए? मौत के अलावा कुछ भी नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था कि उन्हें मर कैद होगी, वो इतने भी बुरे नहीं है। तुम जानते हो उनकी सिचुएशन कैसे थी, उस वजह से। देखो, तुम्हारा जो काम था वो तुम कर चुकी हो, अब ये मेरा काम है। तुम्हारे अंदर हार्ट नहीं है क्या? तुम कैसे उन्हें मार सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, और तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। What? ऐसे कैसे? और ये किसने किया? ये मैंने किया है। तुमने मुझे सस्पेंड कर दिया? और किस लिए? तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल सही कहता था कि तुम एक बेवकूफ़ हो, और अब तुम अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढो। ओके, अब ये मैं सस्पेंड हो ही चुकी हूँ ना, तो अब देखो तुमने क्या कर दिया। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, बट तुम तो बहुत बुरे हो। सही कहा तुमने। ऐसे ही मैं आर्यम नहीं हूँ, मैं एक क्रिमिनल से भी बहुत बुरा क्रिमिनल हूँ, और मैं अपने कोई भी काम अधूरे नहीं छोड़ता। मुझे लगा था हम साथ, गलत लगा था तुम्हें, और अब तुम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती, बिकॉज तुम्हें अरेस्ट करने वाले कुछ दिनों में। ये सुनते जिंगो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे बिना बात के आर्यम उसे जानबूझकर जेल में डाला जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। बट हमारी जिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और वो वहाँ से भाग जाती है। वैसे आज तुम दोनों साथ बैठे हो, लगता है तुम दोनों का पैचअप हो गया। हाँ, और आपने मुझे क्यों नहीं बताया बचपन के बारे में? आपने क्यों छुपाई? कि अब जिमीन, मुझे लगा तुम समझ जाओगे। ओके, अब हम सब साथ रहेंगे, कितना अच्छा होगा ना। आई मीन, अब दोनों भी शादी कर लीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग शादी करो, फिर हमारे घर छोटे छोटे मेहमान भी आएंगे,
ओह, बट थायोंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि जो उसने किया था उसे पता था ये खुशी कुछ ज्यादा दिनों की नहीं है। और तभी उसके फोन पर कॉल आता है। हेलो, हेलो थायोंग, मैं चीन बात कर रही हूँ। आपने मुझे ऐसे क्यों कॉल किया और आप कहाँ है? देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आरब ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने सारी फाइल्स ले ली है बट वो जंगकुक को अरेस्ट नहीं करेगा बल्कि उसे मारने वाला है। व्हाट? बट उन्होंने तो कहा था। मुझे नहीं पता, उसने भी मुझे भी सस्पेंड करवा दिया गया है और अब पुलिस मुझे अरेस्ट करने वाली है। प्लीज तुम कैसे भी करके जंगकुक और उसके भाई को वहाँ से भगा दो। कुछ भी करके उन्हें बचा लो प्लीज। तभी कॉल कट हो जाता है। आपको नहीं लगता हम यहाँ से चले जाना चाहिए? क्या हुआ है तुम्हें? ये मेरा घर है और हम यहाँ से क्यों जाएंगे? मतलब हमें कहीं और चले जाना चाहिए जैसे मतलब हो सकता है कोई हमें मारना चाहे। क्या हुआ है बेबी डॉल, तुम ठीक हो? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें और तुम तो डर क्यों गई हो? कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब बाहर घूमना चाहती हूँ, कहीं बाहर। प्लीज चलिए ना। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? सब ठीक है? सब ठीक है। प्लीज प्लीज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा बट मैं चाहती हूँ कि हम लोग कहीं बाहर चले जाए। ओके, मैं टिकट्स निकालता हूँ, हम लोग कहीं फैमिली ट्रिप पर चलते। हाँ बहुत मजा आएगा। शुगर चलो ना। नहीं, मुझे काम है। अरे कोई काम वाम नहीं है, तुम्हें पता है मुझे सारा दिन यहाँ घूमते रहते हो। अब जो भी हमारे साथ चलेगा। ओके ठीक है, हम सबके टिकट मैं बुक कराता हूँ, हम लोग कहीं घूम कर आते। बस जल्दी कीजिए ना। अब जिम चलो पैकिंग वगैरह कर लेते। अरे तो थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, अब मुझे पता है, अब जल्दी वाली मतलब जल्दी जल्दी कर देंगे ना। हाँ बेबी डॉल, तुम इतना एक्साइटेड हो तो मैं अभी ट्रिप बुक कर देता हूँ। और जंगकुक जैसे ट्रिप बुक करता है और सब लोग तैयार हो जाता है, पर जंगकुक एक मौके पर जाना कैंसिल कर देता है और वो जुगा और जिमिन और साथ में जिहोक को भेज देता है और थायुंग को भी जाने के लिए कहता है। ये क्या कह रहे हैं आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं तुम जाओ, मैंने ट्रिप बुक कर दी। मैं अकेला नहीं छोड़ सकती आपको, कुछ भी हो सकता है। अब ठीक है, तो एक काम करते, अब जिमिन और शुगा और जिहोक चले जाते और साथ में मैं क्या करूँगा इनके साथ में, ये खबर से अब मैं नहीं जा रहा। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ। और वैसे भी लिसा भी आ रही है, कुछ काम था उसे तो मैंने वहाँ पे कुछ काम के लिए उसे भेजा। लिसा जा रही है तो मैं जाना चाहता हूँ। एक बात बताओ मुझे, ये लिसा का नाम सुनते तुम्हें तो उछल क्यों पड़ते हो? हाँ, तुम्हारा भाई हाथ से निकल रहा है। हाँ, ये कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब मतलब अगर आप दोनों साथ में रहोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा? अगर वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। ओके ठीक है। और ये चारों ही वहाँ से चले जाते बट थायुंग नहीं जाती क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं वो जंगकुक को अकेला ना छोड़ दे। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, जब से देखा तुम इतनी डरी हुई है, मुझे आपको बता देना चाहिए था। आपकी जान को खतरा है। प्लीज आप ऐसे चले जाइए, आप कहीं भी जा सकते हैं प्लीज। ओ तो फिर भी तो तुम मजाक कर रही हो, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं, आपकी वो फाइल्स मैंने उस इंस्पेक्टर आरएम को दे दी। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, तुमने वो फाइल्स उन्हें दे दी। आई एम सॉरी, मैं चाहती थी कि आपको कुछ हो ना, वो लोग आपको मार देते अगर फाइल उन्हें नहीं मिलती तो। और तुमने उन्हें दे दिया सिर्फ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे बचाना चाहती हो। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से आपको चले जाना चाहिए वरना वो लोग आपको मार देंगे। तो कोई मुझे नहीं मार सकता और मुझे कुछ हो भी जाए ना तो भी मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मेरा भाई ठीक है। आप समझते क्यों नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जंगकुक अगर आपको कुछ हो गया तो। और ये बात सुनते जंगकुक की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जैसे ही ये बात सुनता है कि थायुंग उसे प्यार करने लगी, वो उसे जोर से हग कर लेता है। आई लव यू थायुंग। तुम्हें पता है मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा प्यार नहीं किया। मैं तरस चुका था और जब से तुम मुझे मिली हो मुझे सब कुछ मिल गया। आई नो जंगकुक, बट सब खराब हो चुका है मेरी वजह से। अब आपकी जान चली जाएगी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। मैं खुद चली जाऊंगी लेकिन मैं आपको नहीं कुछ करने दूंगी। आप ऐसे भाग जाइए प्लीज। नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा और सब कुछ ठीक भी नहीं। और तभी वहाँ आरएम आ जाता है। सॉरी जेके,
बट अब तुम लेट हो चुके हैं। अब ना तो तुम कुछ सही कर सकते हो और ना ही कुछ ठीक, क्योंकि अब तुम्हारी जान नहीं बचने वाली। आई नो कि तुम मुझे मार दोगे। और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और थाइंग तो जिससे बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो ये सब कुछ देखते ही बेहोश हो जाती है और आराम जैसे ही जग्गू के ऊपर गन पॉइंट करता है और हमें गोली की आवाज सुनाई देती है। ओके, तो अब आप लोगों ने दवाई ले ली तो अब जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके हाँ, और बच्चा अब तुम्हारा तो ऑपरेशन हो चुका है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो अब क्या सोचा, घर कब जाना है? मुझे तो आपके साथ यही रहना है। अरे बहुत शरारती हो रहे हो कि फाइनली ये बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में से डिस्चार्ज मिल जाएगा। हेलो मम्मा, आप घर कब आ रहे हो? आपको पता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ओह, आप मुझे मिस कर रहे हो? बस बेटा, मम्मा की छुट्टी खत्म हो चुकी है, मम्मा बस नहीं कर रही। ओके ओके, मैं ठीक हूँ। और ये क्या, कपड़े फिर से गंदे? मतलब तुम दोनों ने फिर से कोई नई शरारत की? नो, मैंने कुछ नहीं किया, सब डैडा ने किया। आपको पता है डैडा आपके लिए कुकिंग करे। आपके डैडा मेरे लिए कुकिंग करे तो देखना पड़ेगा कि डैडा क्या बना रहे हमारे लिए बच्चा। ओह, तो हमारी डॉक्टर साहबा आ चुकी है। छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है बच्चा घर पे। हाँ, तो तुमने डायरेक्ट होटल आने का कैसा सोचा? मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प कर दूँ। मरीजों को देखते देखते बहुत परेशान हो चुकी थी, तो मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। ओह, फिर से चटपटा खाने का मन करा मेरी जान का। मम्मी डैडी, आप क्या कर रहे हो? फाइनली आज सारी अच्छी सेल हुई। तुम्हें पता है आज होटल में बहुत सारे लोग आए थे और ये सारी सेल तुम्हारी वजह से हुई, मेरी वजह से। हाँ, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी सेल बढ़ जाती है और तुम्हें पता है मेरे हाथों का खाना लोगों को बहुत पसंद आने लगा। ओह अच्छा, तो देखो खाना ही खिलाना और कुछ मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा, अब सुनिए, अब मुझे कुछ तुम दोनों ठीक है, तुम जिंदा हो? अरे जी, थायुम तुम और दोनों हमारी शादी हो चुकी है। वो ठीक कैसे हुआ? आर्यन ने तुम्हें मुझे पता ही था एक दिन तुम जरूर यहाँ तक शायद कभी ना कभी आओगी। बैठो तुम, मैं तुम्हारे खाना बनाता हूँ। और जग्गू किसी को कॉल करता है और तभी बात है। हाँ, ये तुमने इसे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ये तुम्हें मारने वाला था और इसने मुझे सस्पेंड करके अरेस्ट करने वाला था। वेट, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसे कभी मारने वाला था ही नहीं, बल्कि ये तो मुझे बचा रहे थे। व्हाट? और फिर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि आर्यन और जग्गू दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। बट आर्यन को जब पता चला कि जेके एक माफिया है और वो बहुत ही लोगों को मारता है, आर्यन ने जेके को बहुत समझाने की कोशिश की, बट जग्गू बिल्कुल नहीं सुधरने वाला था। लेकिन जब थाइंग उसकी जिंदगी में आई तब उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्यार जाग उठा था और वो थाइंग को अपने साथ रखना चाहता था। थाइंग को वो हर खुशी देना चाहता था और इसीलिए जग्गू ने एक प्लान बनाया कि वो दुनिया के लिए मर जाएगा और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा। और उसने आर्यन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जो कि जिनको कभी पता ही नहीं चला और जानबूझकर जिनको वहाँ नौकरार बनाकर भेजना पड़ा ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। व्हाट? तो ये सब कुछ तुम्हारे मतलब मैं एक प्लान का तुम हिस्सा थी जी, और तुम कभी समझ नहीं पाई। तुम्हें इसलिए मैं अंदर करवाना चाहती, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशंस लगे, पर तुमने तो वहां से भागकर और 6 साल से तुम गायब हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें पता है मुझे कहाँ कहाँ छुप के रहना पड़ा है। आई एम सॉरी, बट अब तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। और मुझे भी तुम्हें आर्यन कन्फेस कर लेता है कि वो जिनको प्यार करता है वो काफी टाइम से, और उसने शादी भी नहीं की और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते। फाइनली ये स्टोरी हमारी एंड हो जाती। और अगर आप जानना चाहते कि शेहोब और शुगा और जिनविन और दिशा के बीच क्या हुआ तो उनकी भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती। जिमिन और शुगा ने मिस्टर ली का बिजनेस हैंडल कर लिया था और मिस्टर ली ने अपनी सारी गुनाहों को एक्सेप्ट करके वो एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे जहाँ शुगा
उनका बिजनेस संभाल रहा है और जिमिन अब 2 बच्चों की मम्मा बन चुकी है। और साथ ही जो अपने लिसा को जैसे तैसे मना लिया और अब वो उसका हस्बैंड है एंड उन्हें भी कुछ समय में एक छोटा बेबी होने वाला है। फाइनली ये स्टोरी दी एंड होती है आर्मी एंड थैंक यू सो मच आपने इतने पेशेंटली इसका वेट किया पार्ट्स का। थैंक यू। आई एम सो सॉरी कि स्टोरीज के पार्ट मैंने बहुत लेट अपलोड किए थे और बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता है टाइप हमारी स्टोरीज कितनी चल पाएगी क्योंकि कुछ हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान कर देते। बट एनीवेज हम जब तक है हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और अगर चला तो हम इसे हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर आपको स्टोरीज बहुत पसंद आई तो थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ हम नेक्स्ट स्टोरी जल्दी लेकर आ जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू आर्मी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, हर बुरी चीज़ से बचिए और सबके साथ प्यार से रहिए। थैंक यू, लव यू आर्मी। और हमारे बीटीएस मेंबर की फाइनली टूर स्टार्ट हो चुकी है। आई होप उनकी सेफ जर्नी हो, वो जहाँ भी जाए अच्छे से रहे और हम सब उनकी लाइव स्ट्रीम और जो भी वोटिंग्स वगैरह हम उसके बारे में भी बहुत जल्द सीखेंगे। मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मैं उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि हम हमारे मेंबर्स के लिए अच्छे आर्मी साबित हो सके और हमारे यहाँ में बीटीएस मेंबर्स हमेशा फर्स्ट रहे ना कि सेकेंड और हम हमेशा उनके साथ हैं और हम उनके लिए हमेशा प्रेयर करेंगे।